Good afternoon to all. Welcome to our YouTube channel Prince Tyagi MEC. फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के लेक्चर सीरीज में आज जिस टॉपिक पर हमने वीडियो बनाया है वो है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। इस चैनल पर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट और टॉपिक पर वीडियो डालते हैं, साथ ही जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस भी यहाँ पर अवेलेबल किया जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमने लास्ट वीडियो जो बनाया था वो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की मदद से ही हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को समझेंगे। और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमेस्टर एग्जाम के रेस्पेक्ट में। इस टॉपिक से जनरली एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर हमारे पास दो पॉइंट है तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो हो एक स्ट्रेट लाइन होगी। इनके बीच में हम ज्वाइन करने के लिए लाइन तो कैसे भी बना सकते हैं, कर्व्ड लाइन बना सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है तो वो इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन से शो होती है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब भी हम लाइन की बात करेंगे तो आपको समझना है कि वो एक स्ट्रेट लाइन की बात हम कर रहे हैं। अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो एक लाइन का प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम उसका जो एंड पॉइंट है, यानी कि अगर ये लाइन है और इसके ये दो सिरे हैं जिनको हम पॉइंट से दिखा सकते हैं, तो अगर हम पॉइंट के प्रोजेक्शन बना लें और उन दोनों को ज्वाइन कर दें तो हमें लाइन के प्रोजेक्शंस मिल जाएंगे। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लाइन के प्रोजेक्शन बनाएंगे कि जो उसके एंड्स हैं उनके प्रोजेक्शन बनाकर और उनको ज्वाइन किया जाएगा। पोजीशन ऑफ लाइन, तो लाइन जो है वो हमारे किस क्वाड्रेंट में अवेलेबल हो सकती है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक्स वाई प्लेन होते हैं और ये मिलकर चार क्वाड्रेंट बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो जो फर्स्ट और थर्ड है उनको हम प्रोजेक्शन के लिए यूज करते हैं, सेकंड और फोर्थ को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो सेकंड और फोर्थ है इनमें बनने वाले प्रोजेक्शन यानी कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों एक ही तरफ बनते हैं, तो इसीलिए सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को प्रोजेक्शन में यूज नहीं किया जा सकता। सो हमारे पास में दो ही क्वाड्रेंट बनते हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो इन दोनों में से लाइन कहीं पर भी हो सकती है। अब क्वाड्रेंट में लाइन की क्या पॉसिबिलिटीज हैं? पैरेलल टू बोथ द प्लेन, यानी कि जो प्लेन है जो हमने अभी बताया, दोनों प्लेन के लाइन पैरेलल हो सकती है, यानी कि कुछ इस तरीके से ये HP से भी पैरेलल है और VP से भी पैरेलल है। उसके बाद परपेंडिकुलर टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू अनदर, यानी कि इस तरीके से ये लाइन जो है वो HP के परपेंडिकुलर है, इसके लंबवत है, और VP के पैरेलल है। नेक्स्ट है पैरेलल टू वन प्लेन एंड इंक्लाइन टू अनदर प्लेन, यानी कि एक लाइन की तो पैरेलल है और दूसरे के इंक्लाइंड है। तो ये HP के पैरेलल है लेकिन VP से इंक्लाइंड है, इंक्लाइन टू बोथ प्लेन। तो लाइन हमारे पास में ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जो लाइन है वो दोनों प्लेन से इंक्लाइंड हो। तो एक एक करके हम ये केसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों के ही लाइन पैरेलल है। तो क्वेश्चन हमने एक यहां पर लिया है
एक लाइन है AB 30 mm लॉन्ग, उसकी लंबाई 30 mm है, पैरेलल टू बोथ प्लेन्स, यानी कि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों के ही वो समानांतर है। और हमें क्या डाटा दिया हुआ है कि HP से 40 mm ऊपर है और VP के 20 mm आगे है, और इसके प्रोजेक्शन हमें बनाने हैं। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट आ गए, ये लाइन आ गई। अब लाइन सबसे पहले क्या दिया गया है कि 40 mm अबव HP, यानी कि ये जो दूरी है HP से ये कितनी है 40 mm। अब क्योंकि ये समानांतर है तो दोनों सिरों की दूरी कितनी होगी 40 mm, दोनों सिरे ही 40 mm पर होंगे HP से। ऐसे ही जो VP है उससे ये कितना आगे है लाइन 20 mm, तो दोनों सिरे 20 mm आगे होंगे किससे VP से, क्योंकि ये लाइन समानांतर है दोनों ही प्लेन्स के। अब इनके प्रोजेक्शंस हमें बनाने हैं, इस लाइन के प्रोजेक्शन हमें बनाने हैं। तो इसके प्रोजेक्शन बनाने के लिए जो ऑब्जर्वर है या हम है वो यहां पर है, और यहां से एक सीधी लाइन यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फ्रंट व्यू। तो एक लाइन हमने ड्रॉ की परपेंडिकुलर, उसके बाद एक और लाइन, तो हमें दोनों सिरों के प्रोजेक्शन मिल गए कहां पर VP पे। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो हमें पूरी लाइन का प्रोजेक्शन मिल जाएगा। तो ये हमारा बन गया फ्रंट व्यू। ऐसे ही अगर हमें इसका टॉप व्यू बनाना है तो टॉप व्यू के लिए जो ये वाला सिरा है इसका प्रोजेक्शन यहां पर ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही जो दूसरा पॉइंट है इसका भी प्रोजेक्शन नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन खींच के, और इन दोनों पॉइंट्स के प्रोजेक्शन को हम मिला देंगे तो हमें इसका टॉप व्यू मिल जाएगा। तो यहां पर टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों हम इनका प्रोजेक्शन हमें मिल गया, कहां पर वर्टिकल प्लेन में और हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब इसको XY पे से इनको ज्वाइन कर देते हैं, इनके दोनों सिरों का। ऐसे ही जो दूसरा सिरा है उसको भी। अब हम जानते हैं कि जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन उसको हमें रोटेट करना होता है। तो क्या होगा जब हम रोटेट करेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन का प्रोजेक्शन है वो कहीं यहां पर नीचे आ जाएगा, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा जो टॉप व्यू है वो XY लाइन के नीचे चला जाएगा। अब प्रोजेक्शंस कैसे ड्रॉ करने हैं? सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे XY। तो ऊपर में कौन सा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट होके कहां आ गया? नीचे। फिर उसके बाद एक पॉइंट हम कहीं पे भी मानेंगे और फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू के लिए हमें फ्रंट व्यू यहां पर है, XY से कितनी दूरी पर है? ये। और ये डिस्टेंस कितनी है? जो ये डिस्टेंस है XY से, ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये 40। क्योंकि जो लाइन है वो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितने ऊपर है? 40 mm। तो हमें सामने भी वो 40 mm ऊपर दिखाई देगी XY से। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे 40 mm की। ऐसे ही दूसरा सिरा जो है वो भी 40 mm ऊपर होगा क्योंकि लाइन पैरेलल है, तो उसको ड्रॉ करेंगे और फिर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे पास लाइन का फ्रंट व्यू आ गया। ये क्या बन गया? फ्रंट व्यू। इनको अब नॉमिनेट करेंगे, यानी कि इनका यहां पर क्या आएगा? A' और B'। हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि जो प्रोजेक्शंस हैं उनका नाम कैसे दिया जाता है। ऐसे ही अब नीचे जो यहां पर प्रोजेक्शन आ रहा है इसके टॉप व्यू का, ये दूरी कितनी है? ये जो दूरी है ये इतनी दूरी होगी। ये कितनी है? 20, क्योंकि लाइन जो है वो वर्टिकल प्लेन से 20 mm आगे है। तो नीचे 20 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे और इनको ज्वाइन करेंगे, और यहां पर इनका जो नेम आएगा A एंड B। तो जो फ्रंट व्यूज हैं वो डैश के साथ शो करते हैं और जो टॉप व्यू है वो बिना डैश के शो किया जाता है। तो इस तरीके से एक लाइन जो दोनों प्लेन के साथ पैरेलल है उसके प्रोजेक्शन हम बना सकते हैं। इसके बाद इनके डायमेंशंस
हमको शो करनी होंगी। ये कितनी है 40, ऐसे ही नीचे ये कितनी है 20। एरोज हमेशा ये फील्ड बनाने हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से इस लाइन ए बी के प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है लाइन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन एंड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहां पर जो लाइन है वो वीपी के परपेंडिकुलर है और एचपी के पैरेलल है। तो ये लाइन है, अब आप देख रहे हैं कि ये वीपी से लंबवत है और एचपी के पैरेलल है। तो लाइन है सीडी, 50 mm इसकी लंबाई है, 50 mm लॉन्ग, परपेंडिकुलर टू वीपी, वीपी के लंबवत है, एचपी के पैरेलल है। तो जो इसका सिरा सी है, ये सी और ये डी, तो जो सिरा सी है वो वर्टिकल प्लेन से 20 mm आगे है, यानी कि जो इसकी दूरी है, ये दूरी इसका नाम है CD और इसका जो सिरा है वो VP से 20 mm आगे है और लाइन 40 mm ऊपर है, कहां से HP से। तो क्योंकि ये HP के पैरेलल है, समानांतर है, तो दोनों सिरे C और D 40 mm ऊपर होंगे, कहां से वर्टिकल प्लेन से, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो इसके प्रोजेक्शंस हमें बनाने हैं। अगेन यहां से जब हम इसको देखेंगे तो फ्रंट व्यू मिलेगा, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है तो पॉइंट C और D ठीक एक दूसरे के आगे पीछे हैं और हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें एक प्रोजेक्शन मिल जाएगा, एक पॉइंट हमको मिल जाएगा। तो फ्रंट व्यू इसका एक पॉइंट होगा, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है और C और D ठीक एक दूसरे के पीछे हैं। जब हम टॉप व्यू बनाएंगे, ऊपर से इसको देखेंगे, तो इनके दोनों के सिरे प्रोजेक्शंस डालेंगे नीचे, कहां पर HP पर, और इनको बाद में मिलाएंगे। तो इस लाइन का प्रोजेक्शन हमें टॉप व्यू मिल जाएगा। एक चीज यहां पर जो इंपॉर्टेंट है कि अगर लाइन जिस भी प्लेन के पैरेलल होगी, जैसे कि यहां पर HP के पैरेलल है, तो HP में जो प्रोजेक्शन बनेगा वहां पर उसकी ट्रू लेंथ दिखेगी, यानी कि जो उसकी एक्चुअल लंबाई है वो दिखेगी, जिस भी प्लेन में के वो समानांतर होगा या पैरेलल होगा। प्रोजेक्शन बनाने के लिए अगेन HP को रोटेट करेंगे, तो ये जो प्रोजेक्शंस मिले हैं हमको, इनको XY से कनेक्ट कर देते हैं और जब रोटेट करेंगे तो ये प्रोजेक्शन कहां आ जाएंगे, नीचे। इस तरह से ये आपको दिखेंगे। इसको HP को रोटेट करेंगे तो ये प्रोजेक्शंस रोटेट होकर इसके नीचे में यहां पर चले जाएंगे। अब इनको ड्राइंग शीट पे कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले XY लाइन खींचेंगे, वर्टिकल प्लेन ऊपर है, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट होकर नीचे चला गया है। सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाना है, तो एक पॉइंट मानकर ये XY से कितनी दूरी है, यहां पर ये दूरी है कितनी 40, तो 40 mm की एक लाइन खींचेंगे और यहां पर एक हमें क्या दिखेगा, पॉइंट, क्योंकि लाइन का प्रोजेक्शन है और ये वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर लंबवत है, तो हमें एक बिंदु दिखाई देगा और इसी बिंदु पर D और C दोनों पॉइंट आएंगे। अगर ऐसा कोई बिंदु है जहां पर दोनों ही पॉइंट आ रहे हैं, C और D, ये सिरा है C और ये सिरा है D, तो क्योंकि हम यहां पर ऑब्जर्वर है उसको पहले पॉइंट D दिख रहा है, तो इसलिए यहां पर हमने पहले D लिखा है, और डैश है क्योंकि ये फ्रंट व्यू है, और कोमा लगाकर हमने C डैश लिखा है क्योंकि C पॉइंट ठीक इसके पीछे है। अगेन नाउ इसका टॉप व्यू है, वो रोटेट होकर XY के नीचे चला जाएगा। तो सबसे पहले हम ये दूरी लेंगे, ये दूरी कितनी है 20 mm, तो 20 mm नीचे ये लाइन का प्रोजेक्शन दिखेगा, क्योंकि ये पैरेलल है तो पूरी लेंथ हमको यहां पर दिखेगी, कितनी 50 mm, और यहां पर ये प्रोजेक्शन आएगा C
और डी। आप देख रहे हैं जो डी सिरा है वो नीचे जाएगा, जब रोटेट होगा तो डी सिरा नीचे होगा, इसीलिए डी हमने नीचे लिखा है। और सी सिरा एक्स वाई के पास है तो वो हमने वहां पर सी लिखा है। अब इनका डायमेंशन, ये डिस्टेंस कितनी है 40 और ये डिस्टेंस कितनी है नीचे एक्स वाई के नीचे, ये है लेंथ 50 mm लंबाई है किसकी, लाइन की, और एक्स वाई से कितनी दूरी है 20 mm। तो इस तरीके से ये लाइन का प्रोजेक्शन कंप्लीट हो। नेक्स्ट है लाइन पैरेलल टू वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी, यानी कि एक प्लेन के पैरेलल है और एक प्लेन के इंक्लाइन है। लाइन है ईएफ 40 mm की लंबाई है और वीपी के समांतर है और हॉरिजेंटल प्लेन से 30 mm का कोण बना रही है, और जो उसके सिरे हैं उनकी स्थिति हमें दी गई है। तो ये प्लेन है, ये लाइन इंक्लाइंड है, ई और एफ। जो सिरा ई है वो 35 mm ऊपर है हॉरिजेंटल प्लेन से, ये दूरी, और वीपी से 20 mm आगे है, यानी कि ये दूरी। दूसरे सिरे की जो पोजीशन है वो हमें नहीं मालूम है, क्योंकि ये एंगल बना रहा है किससे, हॉरिजेंटल प्लेन से, कितना 30 डिग्री का। तो ऐसे केस में हम प्रोजेक्शन अगर बना लेते हैं तो उनको ड्रॉ करना आसान नहीं होगा। तो ये आप हॉरिजेंटल प्लेन से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो एफ की पोजीशन हमें नहीं मालूम है कि एफ एचपी से कितने ऊपर है और वीपी से कितने आगे है। वीपी से हमें मालूम है क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइन वीपी के समांतर है, तो ये दूरी 20 mm ही है। तो ये दूरी कितनी है, ये 20 mm ही होगी, लेकिन हमें इस एचपी से इसकी दूरी मालूम नहीं है। तो ऐसे केस में प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वीपी पर, पहला परपेंडिकुलर और दूसरा, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमें प्रोजेक्शन मिल गया। क्योंकि ये वीपी के पैरेलल है तो यहां पर इसकी ट्रू लेंथ हमें दिखाई देगी, यानी कि पूरी की पूरी लंबाई यहां पर हमें दिखाई देगी, क्योंकि लाइन वर्टिकल प्लेन के समांतर है। अब टॉप व्यू, टॉप व्यू के लिए अगेन हमने प्रोजेक्शन यहां पर ड्रॉप किए दोनों सिरों के और इसको ज्वाइन कर दिया। लेकिन ये जो लंबाई है ये 40 mm से कम होगी क्योंकि ये लाइन इंक्लाइंड है, लेकिन ये कितनी है लेंथ हमें नहीं मालूम, ये लेंथ हमें नहीं मालूम है। तो इस केस में प्रोजेक्शन हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इनको एक्स वाई से हम ज्वाइन कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि ये एंगल जो 30 डिग्री है ये हमें कहां पर दिख रहा है, वर्टिकल प्लेन में। जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन भी 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो इसको तो हम बना सकते हैं, है ना। ये लेंथ हमको नहीं मालूम है तो इसका प्रोजेक्शन बनाना हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसका फ्रंट व्यू हम बना सकते हैं। तो फ्रंट व्यू बनाएंगे, एक्स वाई लाइन खींचेंगे, उसके बाद वर्टिकल प्लेन ऊपर है और हॉरिजेंटल प्लेन नीचे। अब ये एक्स वाई से कितनी दूरी पर है प्रोजेक्शन, ये हाइट कितनी है 35, तो एक 35 mm की लाइन खींचेंगे। यहां पर हमें सिरा मिल गया कौन सा, ई, ये ई पॉइंट हमको मिल गया, यहां पर है एफ। यहां से एक हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे और हम जानते हैं कि ये लाइन जो है वो 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो एक 30 डिग्री पर इंक्लाइंड एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन पर क्योंकि ये प्रोजेक्शन पूरा है, पूरी की पूरी लंबाई हमें यहां पर दिख रही है लाइन की, जो कि है कितनी 40 mm, तो 40 mm का एक मार्क लगाएंगे और उसमें लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये कितनी दूरी हो गई 40 mm। तो ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया। अब इसको हम एक्स वाई से मिला देंगे, ये हमारा क्या बन गया, फ्रंट व्यू।
इसके बाद हमें इसका टॉप व्यू बनाना है। तो टॉप व्यू हम जानते हैं कि दोनों सिरे एक्स वाई से समान दूरी पर होंगे, क्योंकि ये लाइन वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। तो ये दूरी और ये दूरी एक समान है, जो कि यहां पर हमें दिख रही है ये। तो सिंपली हम लाइन ड्रॉ करेंगे, कितनी दूरी पर, 20 mm, और यहां से भी 20 mm, क्योंकि हमें मालूम है कि जो प्रोजेक्शंस हैं, एक पॉइंट के प्रोजेक्शन हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहते हैं। तो ये है ई डैश और ए स्मॉल एफ डैश। तो जो ई और एफ होंगे वो दोनों इन्हीं लाइन के ठीक नीचे होंगे। तो ये हमने 20 mm नीचे ड्रॉ किया, यहां से भी स्ट्रेट लाइन खींची और एक पैरेलल यानी कि एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्शन वीपी के पैरेलल है, इस तरह से। तो ये प्रोजेक्शन हमें मिल गया। जो ये वाली लेंथ है वो ट्रू लेंथ होगी। अब इनके डायमेंशंस हम लिख देते हैं। ये हाइट है 35, उसके बाद ये लेंथ कितनी है 40, ये ट्रू लेंथ है। उसके बाद ये कितना है 20, और यहां पर ये हम इसका टॉप व्यू है ई एफ। तो यहां पर फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है कि ये लाइन एचपी से इंक्लाइंड थी, तो हमें ट्रू लेंथ कहां दिख रही है, वर्टिकल प्लेन में। तो जो व्यू वर्टिकल प्लेन में है वो हमने पहले बनाया। अगर ऐसा हो कि ये लाइन वीपी के पैरेलल ना होके वीपी के इंक्लाइंड होती, तो इसकी ट्रू लेंथ कहां दिखती, इसके नीचे वाले में, जो कि हमने इस केस में डिस्कस किया है। लाइन पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी। एक लाइन है जो अब की बार एचपी के पैरेलल है, यानी कि दोनों सिरे एचपी से समान ऊंचाई पर है, और वीपी से ये इंक्लाइंड है। ये वीपी के पैरेलल लाइन हो गई। ये लाइन वीपी के पैरेलल है, तो ये इंक्लाइंड है किससे, वीपी से, कितना 40 डिग्री। तो ये एंगल एक बना रही है 40 डिग्री। लाइन है जी एच। जी एच, जी पॉइंट की ऊंचाई भी 30 mm है, और एच पॉइंट की भी ऊंचाई एचपी से 30 mm है, क्योंकि ये एचपी के समानांतर है। जो इसका सिरा जी है वो 30 mm 20 mm आगे है किससे, वीपी से। तो ये दूरी जो है वो 20 mm हमें दी हुई है। तो ये दूरी 20 mm है, लेकिन जो इसका दूसरा सिरा है इसकी दूरी हमें पता नहीं है, क्योंकि ये इंक्लाइन है। अब अगेन इनके प्रोजेक्शंस बनाएंगे हम। हमारा जो ऑब्जर्वर है या वो यहां पर है, तो इसका टॉप व्यू, यहां से एक लाइन खींचेंगे, दूसरे सिरे से लाइन खींचेंगे और इनको ज्वाइन कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये लाइन इंक्लाइंड है, तो जो ये प्रोजेक्शन है वो ट्रू लेंथ से कम होगा, इसकी लेंथ एक्चुअल लेंथ से कम होगी। अब टॉप व्यू, अगेन पॉइंट जी से प्रोजेक्शन डालेंगे और पॉइंट एच से प्रोजेक्शन डालेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। तो इसका प्रोजेक्शन भी यहां पर एक एंगल पे होगा। कितना एंगल है ये, 30 नहीं है, 40 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये 40 डिग्री पर इंक्लाइंड है, लेकिन यहां पर हमें ये ट्रू लेंथ दिखाई देगी, क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है। तो यहां पे जो उसकी एक्चुअल लंबाई है वही सीधे सीधे प्रोजेक्ट होगी। तो इस केस में प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे, यहां पर हम पहले अगर फ्रंट व्यू बनाने की कोशिश करेंगे तो फ्रंट व्यू पर हमें जो लेंथ है वो नहीं मालूम, क्योंकि ये एक्चुअल लेंथ से कम है। जबकि जो टॉप व्यू है यहां पर हमें लंबाई मालूम है, इसके दोनों सिरों की जो एक सिरे की दूरी भी हमें मालूम है, और दूसरा सिरा कितना इंक्लाइंड है वो भी हमें मालूम है। तो ऐसे केस में हम पहले
फ्रंट व्यू नहीं बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे टॉप व्यू। पहले एक्स वाई से इनको ज्वाइन कर देते हैं, दोनों सिरों को। तो ये हमारे फाइनल प्रोजेक्शंस बन गए। एक्स वाई से दोनों सिरे वर्टिकल प्लेन में 20 mm 30 mm की ऊंचाई पर है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो सिरा जी है वो 20 mm आगे है, जबकि एच सिरे की जो पोजीशन है वो हमें मालूम नहीं। तो सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर वर्टिकल प्लेन है, नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्योंकि ये नीचे रोटेट होकर चला जाएगा। अब हम पहले टॉप व्यू बनाएंगे, क्योंकि वर्टिकल प्लेन में जो प्रोजेक्शन है उसकी लंबाई हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए फ्रंट व्यू नहीं बना सकते। तो एक पॉइंट लेंगे, उससे ये दूरी बनाएंगे जी पॉइंट के प्रोजेक्शन के लिए। ये लंबाई कितनी है? 20 mm। तो 20 mm लंबाई ली, ये पॉइंट हमें कहां मिल गया? जी। तो ये है जी पॉइंट का प्रोजेक्शन। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जिससे हम एंगल बनाएंगे कितना? 40 mm। तो ये 40 mm का एंगल हमने यहां पर बना लिया। तो जो लाइन का प्रोजेक्शन है वो हमें यहीं पे मिलना चाहिए। लाइन की लंबाई कितनी दी हुई है? 60 mm। तो 60 mm की लंबाई इस लाइन पर हम मार्क करके कट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट मिल गया H। अब इसको एक्स वाई से इसके प्रोजेक्शन को ज्वाइन कर देंगे। अगेन अब बनाएंगे हम क्या? इसका फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू हमें मालूम है कि जो दोनों सिरे हैं वो एक्स वाई से बराबर दूरी पर है, और वो दूरी कितनी है? 30 mm। तो 30 mm ऊपर, और दूसरा सिरे पर भी 30 mm ऊपर, इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा फ्रंट व्यू। तो हमें जब लाइन इंक्लाइंड है तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस प्लेन में लाइन पैरेलल है पहले वो वाला व्यू बनेगा। जैसे यहां पर एचपी के पैरेलल थी, तो एचपी प्लेन में जो व्यू बन रहा है जो कि टॉप व्यू है उसको हम पहले बनाएंगे, और उसकी मदद से दूसरे प्लेन का व्यू बनाएंगे। जैसे कि आपने यहां पर देखा, ये जो दूरी है एक्स वाई से, ये है कितनी? 30। ऐसे ही ये दूरी भी 30 mm। तो दोनों सिरों पर 30 mm बना के इसको ड्रॉ कर दिया, और यहां पर हमारे प्रोजेक्शन बन गए जी डैश और एच डैश। इसके बाद इनकी डायमेंशनिंग कर देंगे। ये 30 mm है और ये कितना है? 20 mm। तो इस तरीके से लाइन के प्रोजेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। जो लाइन है एक्चुअल, यानी कि जी डैश से एस डैश, इसको हमको डार्क दिखाना है, और जो ये कनेक्टिंग लाइंस हैं या प्रोजेक्शंस हैं इनको हम लाइट ड्रॉ करेंगे। जितनी भी लाइंस हमारी हेल्पिंग लाइंस हैं वो सारी की सारी लाइट ड्रॉ होंगी, जो एक्चुअल प्रोजेक्शन है उनको हम डार्क शो करेंगे। ये सभी प्रोजेक्शंस हमें पेंसिल से ही बनाने हैं, किसी और कलर का यूज नहीं करना होता। यहां पर ये ट्रू लेंथ आ जाएगी 60। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। जो बोथ प्लेन से इंक्लाइंड लाइन है वो हम उस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।